हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं भारत के प्राचीन नामों को डिस्कस करूंगी। तो भारत नाम, सबसे पहले भारत, यह नाम पढ़ने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क वेदों में जिक्र है कि भारत एक भरत नाम के राजा हुए। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र का नाम भरत था और वे एक प्रतापी राजा थे। उनका राज शासन भारत, श्रीलंका, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ क्षेत्र तक था। तो इस भरत के भूमि को भारतवर्ष नाम से जाना गया। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। यह नाम पर्शियन के द्वारा दिया गया। पर्शियन राजा दारा प्रथम भारत आए थे। ये लोग सिंधु नदी को पार करके भारत आए थे। तो पर्शियन में श का उच्चारण ह होता है, तो इस तरह से सिंधु से बना हिंदू और हिंदू से हो गया हिंदुस्तान। ओके, फिर इंडिया। इंडिया नाम ग्रीक के द्वारा दिया गया है, तो ये भी इंडस नदी से पड़ा। इंडस नदी ये सिंधु नदी को ही कहते हैं। तो ग्रीक में ह का उच्चारण होता है, नहीं होता है, साइलेंट होता है। तो सिंधु से बना हिंदू और इंदु से हो गया इंदु। इंदु से इंदुस यानी इंडस नदी हो गया और ये हो गया इंडिया। ठीक है, फिर ये तो ये वर्तमान के नाम हम लोग जानते हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। इसके अलावा प्राचीन नाम हुए जो कि इस प्रकार है। बाइबल में जिक्र मिलता है होडू। बाइबल के ग्रंथ एस्थर में जिक्र है कि शेष राजा हुए, जो कि भारत से लेकर के इथोपिया तक उनका शासन था और इस क्षेत्र को बाइबल में होडू कहा गया है। नाभि वर्षा। आदि पुराण में जिक्र है कि ऋषभ देव के पिताजी नाभि थे और उनके भूमि को नाभि वर्ष कहा गया। फिर आर्यावर्त। आर्यों के बसने के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। आर्य लोग बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक बसे हुए थे। ओके, फिर और भी कई नाम मिलते हैं, जैसे चाइनीज ग्रंथ में, चाइनीज के पुराने ग्रंथों में इंडिया के क्षेत्र को तियानजू नाम से पुकारा गया है। जापानीज ग्रंथों में यिंडू या फिर तेंजिकू नाम का जिक्र है। ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। कहा जाता है जामुन के वृक्ष की बहुलता होने के कारण इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया है। ठीक है, इसके अलावे भी भारत को और भी नामों से जाना जाता है। एक सबसे पुराना नाम था मेलुहा या फिर मुलुखा। यह नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्षेत्र को दिया गया, जो कि इसका जिक्र सुमेरियन टेक्स्ट जो है उसमें है। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यह तो इंडिया में ही था, तो कहा जाता है कि यह नाम इंडिया का ही था। ठीक है, इसके अलावे इंडिया को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि योग भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि और इलावती वर्षा। ठीक है, तो इस तरह से भारत को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। ठीक है, जो वर्तमान का नाम है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया नाम ग्रीक के द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान नाम पर्शियन के द्वारा दिया गया, तो इंडिया को सिर्फ भारत नाम से पुकारना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा नाम है जो कि भारत के राजाओं द्वारा के कारण पड़ा है। ठीक है, तो फिर हमने आज भारत के कई नामों को डिस्कस किया। इसके अलावे और भी कई नाम रहे होंगे, तो मैंने प्रमुख नामों को डिस्कस किया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।